एवरीवन, अगर आप भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज के हमारे टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं, 10वां इंडियन ओशन डायलॉग कहाँ आयोजित हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 10वां इंडियन ओशन डायलॉग जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम IORA से संबंधित है और यह समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इंडियन ओशन डायलॉग 2026 का थीम क्या था। इसका थीम था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, इंडियन ओशन रीजन इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत वर्तमान में किस संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। तो ये IORA संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई है। इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये कहाँ पर आयोजित हुई है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बैठक जो है पश्चिम एशिया तनाव के कारण से काफी ज्यादा चर्चा में है। प्रश्न 5 है, ब्रिक्स बैठक में सबसे चर्चित मुद्दा कौन सा रहा है। तो ये चर्चित मुद्दा है जो है ईरान वार रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके युद्ध के वजह से जो तेल संकट का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वर्तमान ब्रिक्स समूह में कितने सदस्य देश हैं। इसमें कितने सदस्य देश हैं। तो कुल 10 सदस्य देश हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 7, रूस की ओर से ब्रिक्स बैठक में किसने भाग लिया है। सरगेई लावरोव ने भाग लिया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8, भारत के प्रधानमंत्री ने ईंधन बचत हेतु क्या कदम उठाया है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, भारत ने मोटर केड छोटा किया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 9, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। तीसरा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में भारतीय रुपया किस रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, $95.79 है। सी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 11, रुपए में गिरावट का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तेल की कीमतों में वृद्धि रुपए में गिरावट का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। वी अनंथा नागेश्वरन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 13, वी अनंथा नागेश्वरन ने पश्चिम एशिया संकट को क्या कहा है। तो इन्होंने BOP स्ट्रेस टेस्ट कहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 14, भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत हाल ही में कितने डॉलर प्रति बैरल पार कर गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, $100। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 16, भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत आयात करता है। 19% जो है वो आयात करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 17 है, वैश्विक तनाव का सबसे बड़ा असर किस जलमार्ग पर पड़ा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ा है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न 18, भारत की पहली AI आधारित मानसून पूर्वानुमान प्रणाली किसने लॉन्च की। विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी है, IMD ने लॉन्च की है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको इसका फुल फॉर्म कमेंट में बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, AI आधारित मानसून मॉडल किसके सहयोग से विकसित किया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, IITM पुणे। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 20, नई AI मानसून प्रणाली किस प्रकार का पूर्व अनुमान देती है। ये किस प्रकार का, तो हाइपर लोकल
कास्ट जो है अनुमान देती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 21, मानसून की शुरुआत किन क्षेत्रों में संभावित बताई गई है? ये अंडमान सागर क्षेत्र में मानसून की शुरुआत बताई गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, आईएमडी ने किस राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है? केरल में किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न 23, भारत का पहला इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लेबोरेटरी कहां शुरू हुआ है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, IIT बॉम्बे है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में IFAD के साथ कितने वर्षों की नई रणनीति शुरू की है? इसका सही जवाब है 8 वर्षों के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 25, IFAD का संबंध किस क्षेत्र से है? ये ग्रामीण विकास से है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना किस अधिनियम के तहत लागू होगी? ये किस अधिनियम की तरह? VBG ग्राम जी एक्ट 2025 के तहत लागू होगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 27, पारा स्विमर निरंजन मुकुंदन किस खेल से जुड़े हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये तैराकी से जुड़े हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निरंजन विश्व रैंकिंग में किस स्थान तक पहुंचे हैं? ये किस स्थान तक पहुंचे हैं? तो ये टॉप 5 स्थान तक पहुंचे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29, बर्जन स्विम फेस्टिवल 2026 में निरंजन ने कितने पदक जीते हैं? इन्होंने 5 पदक जीते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत की विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? युद्ध जनित तेल संकट बताया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिक्स बैठक में चीन की ओर से कौन शामिल हुआ है? राजदूत शामिल हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, भारत की AI मानसून प्रणाली कितने सप्ताह पहले पूर्वानुमान देने में सक्षम है? 4 सप्ताह है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, भारत की नई ग्रामीण रणनीति IFAD के साथ किसे मजबूत करेगी? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 34 है, 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक दबाव किस कारण से बढ़ा है? तेल आयात लागत के कारण से, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 35, हाल ही में चर्चा में रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किससे जुड़ा है? तो ये किससे जुड़ा है? ये तेल परिवहन से जुड़ा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 36, भारत के लिए तेल कीमतों में वृद्धि का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? ऊर्जा आयात पे पड़ता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिक्स समूह मूल रूप से कितने देशों का संगठन था? ये कितने देशों का संगठन था? तो ये 5 देशों का संगठन था, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38 है, ब्रिक्स में एस किस देश को दर्शाता है? ये किस देश को दर्शाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये साउथ अफ्रीका को दर्शाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको कमेंट में बताना है कि ब्रिक्स जो है वर्ड ये कितने देशों को मिलाकर मतलब कौन कौन से देशों को मिलाकर बना है, आपको कमेंट में पूरा देश का नाम बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, इंडियन ओशन डायलॉग का आयोजन किस संगठन से जुड़ा है? ये IORA से जुड़ा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको इसका फुल फॉर्म भी कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 40, भारत में हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्थानीय मौसम पूर्वानुमान, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 41, हाल ही में किस कारण भारत में ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ा है? तेल संकट के कारण, बी ऑप्शन करेक्ट है।
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तेल आयातों को महत्वपूर्ण क्यों है? तेल आयात जो है महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये भारत तेल पर निर्भर है, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तेल जो है आयात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक रणनीतिक सहयोग है। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 44, हाल ही में कौन सा क्षेत्र वैश्विक भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बना हुआ है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पश्चिम एशिया। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 45, तेल कीमतों में वृद्धि से सबसे पहले किस पर असर पड़ता है? परिवहन लागत पर असर पड़ता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आईएमडी का पूरा नाम क्या है? आईएमडी का पूरा नाम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आईएफएडी का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, भारत की एआई आधारित मौसम प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है सटीक मौसम जानकारी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, भारत में मौसम पूर्वानुमान के लिए मुख्य सरकारी संस्था कौन सी है? आईएमडी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न 50, 14 मई 2026 का सबसे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कौन सा रहा है? ऑप्शन बी है, ईरान वार रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसको कमेंट में बताइएगा। जिसका कमेंट जो है सबसे पहले आएगा उसके कमेंट को हम कमेंट बॉक्स में पिन करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।